हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया बहन। आप ही कह रही हैं कि आपके माँ बाप आपके ख़िलाफ़ नहीं है, मारना नहीं चाहते। माँ बाप क्या कहते हैं कि ठीक है बेटी खुश रहो, ठीक है। वो कज़नों की इतनी तड़ी है कि वो आपको मार सकते हैं, कोई रोक नहीं सकता उनको? नहीं, वो इस दुश्मन हमारे बने हुए हैं। लेकिन ये दुश्मनी क्या होती है? मतलब क्या दुश्मनी? उनके फुप्पी की जागीर है क्या कि अगर किसी लड़की ने अपनी मर्जी शादी कर ली, उसके माँ बाप राजी, तुम्हारे माँ बाप राजी? उसका कहने का मकसद ये है कि वो कह रहे हैं कि तुम मेरी मंगेतर लेके गए हो, जबकि इनका कहना ये है कि मेरी छोटी बहन जो थी वो उसकी मंगेतर है, मैं नहीं थी। लेकिन अगर आप भी थी तो आपकी मर्जी अगर वहाँ शादी करने की नहीं है तो उनकी धौंस है क्या? या आप लोगों का यही तरीका है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब वहाँ पे गांव में ऐसे होता नहीं, 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 मेरी मंगे ले गया, लेकिन होता तो है ना, थोड़ी ये स्टाइल वहाँ मौजूद तो है ना। ये बात नहीं है कि ये उनकी मंगेतर थी। नहीं, मैं नहीं थी, नहीं थी, लेकिन बहाना तो बड़ा अच्छा है ना। इस मामले पे कत्ल गारत तो हो जाता है ना। इस ये जो तरीका है आपका, इसके पे क्या कहो? तरीका तो बहुत गलत है, हमने किए, हमें पछतावा हो रहा है, दर बदर की ठोकरें हम लोग खा माफी रहे मांगते हैं, हमने बहुत बड़ी गलती की है। दर बदर की ठोकरें हम लोग खा रहे हैं। देखिए गलती क्या की है बेटी, क्या गलती की है? लगता है इससे शादी करके गलती की है? फिर क्या गलती की है? शादी करना कोई गलती नहीं है, कोई गुनाह नहीं है, कोई जुर्म नहीं है। हमने कानून में रह के अपना सारा काम, ये सब कुछ हमने किया है, कानून के दायरे में रह के किया है। लेकिन वो बच्ची जो कह रही है कि हमसे गलती हुई, जी, क्या गलती? माँ बाप को दुख हुआ, ये गलती है? क्यों दुखी हो मुझे बताओ। आपने कहा कि मुझसे गलती हुई, आपको ये गलती हुई कि मैंने इससे शादी की, आपको ये गलती लग रही है कि माँ बाप को दुख हुआ, आपको ये गलती लग रही है कि ख़ानदान में झगड़ा हो रहा है। किस बात से दुखी हो मुझे ये बताओ। क्या माजरा है दोस्त? माजरा सिर्फ यही है कि जो जान से मार देने की धमकियाँ आ रही हैं कि हमने शादी की है, कि गुनाह नहीं किया, हमें किस मतलब जुर्म की वो देंगे, सज़ा देंगे, शादी करने की सज़ा देंगे कि इन लोगों ने शादी की है, बच्ची हो गई, इनको जाके मार दें, यही सज़ा। कितना अरसा हो गया शादी को दोस्त? शादी को 1 साल 3 महीने। 1 साल 3 महीने, तब से भटक रहे हो? जी, जब से अभी नज़ीर सूबेदार मेरे कोई रिश्तेदार नहीं है, पाकिस्तान सराइकी हेल्पलाइन होने के तहत मैं भी सराइकी हूँ, ये भी सराइकी हैं। जब मुझे पता चला कि पाकिस्तान सराइकी हेल्पलाइन यहाँ पे खुली है यूसुफ साहब खानकोट में, मैं इनके पास गया, इन्होंने मुझे अपने घर में पनाह दी है, ड्यूटी लगवाई है। मेरा कोई वो रिश्तेदार नहीं है, कोई मेरा जो कहते हैं भाई नहीं है, सिर्फ क्या है एक इंसानियत। मैं भी सराइकी हूँ, वो भी सराइकी हैं कि चल यार अगर इंसानियत के नाते चलें, वो तो आपकी मदद कर रहा है, लेकिन मेरा समझने का जो सवाल का मकसद है बहन आपसे ख़ास तौर पे, क्योंकि आपकी साइड तो राज़ी है, वो तो कोई कुछ नहीं कह रहा, क्योंकि उनका तो बेटा है जी। अब मैं ज़ाती सवाल, अगर आपकी ये बहन होती जी तो आप भी यही कर रहे होते क्या? जाहिर सी बात है, इज़्ज़त का मामला आ जाता है। लेकिन जब बंदा देखता है कि यार मेरी बहन अपने शौहर के साथ खुश है, चाहे उसने गलत कदम ही क्यों नहीं उठाया, तो माफ़ कर देते? तो माफ़ कर देते, बिल्कुल कर देते। माफ़ी देने वाला जो है वो सबसे बड़ा है। वो ठीक है, लेकिन अगर आप ये कहते हो कि अगर मेरी भी ये बहन, अगर ये अभी तो ये आप किसी की बहन है ना जी, अगर ये इसका भाई आपकी बहन से शादी कर लेता इस तरह जी, और ये आज यहाँ स्टूडियो में बैठा होता जी, तो आप क्या कर रहे होते? बंदूक लेके ढूंढ रहे होते उसको? भी पहली बात तो ये कि उस बंदे अगर कोई लेके गया तो उसके सिचुएशन का मालूम करें कि खुश भी है या नहीं है। मैं बिल्कुल ये सिचुएशन जो आपकी इस वक्त सिचुएशन है, अगर मैं इसको पलट दूँ, जी, अगर आपकी बहन होती और आप उस तरफ होते तो आप इस वक्त दुआ दे रहे होते टीवी पे देख के या तलवार शलवार निकाले बैठे होते? बिल्कुल जाहिर सी बात है, तलवार निकाल के बैठा होता है कि मेरी बहन टीवी पे क्या कर रही है। लेकिन अभी किसी की बहन टीवी पे जी, आई मानता है, हूँ, बिल्कुल मानता तो हूँ। अब अपनी सोच के बारे में क्या कहोगे? अपनी सोच में तो भी मजबूरन हमें यहाँ पे आना पड़ रहा है। नहीं, अगर वो लोग जो अभी बाहर बैठे तलवार तेज कर रहे हैं उनके लिए क्या कहोगे? उनके लिए मैं यही कहूँगा कि भाई ये तरीका जो है जो हमने लोगों ने किया है ये तो बिल्कुल गलत है। हमारे वहाँ पे ये रिवाज जो है ये नहीं होना चाहिए। घर से भाग जाना, किसी दूसरी जगह पे रहना, दर बदर की ठोकरें खाना, ये ज़िंदगी नहीं है, मैं इसको ज़िंदगी नहीं मानता।
हमें पछतावा है, हमने जो काम किया बहुत गलत किया और ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं माफ़ी मांगता हूँ अपने बाप से, अपनी माँ से, अपने ससुर से, अपने अबू से, अपनी माँ से कि प्लीज़ आप हमें माफ़ कर दें, हमसे गलती हुई है, हम कसूरवार हैं लेकिन गुनाहगार नहीं है। कसूरवार हैं लेकिन गुनाहगार नहीं जी, है। क्योंकि शादी करना कोई गुनाह नहीं है। बेटी क्या कहोगी अपने माँ बाप को, अपने कज़नों को क्या? अच्छा, मैं एक और सवाल जानना चाहता हूँ आपसे कि आपके खालू और चचा का घर इतना ताकतवर है कि पूरे गांव पे भारी है, या पूरा गांव भी उनके साथ मिला हुआ है? पूरा गांव उनके साथ में। पूरा गांव उनके साथ मिला हुआ है। तो आपके माँ बाप के साथ क्या कर रहे हैं? सता रहे हैं उनको, तंग कर हाँ, रहे हैं? उनको सता रहे हैं। वो कहते हैं आपकी बेटी भाग गई, आप कुछ नहीं कि आप चुप करके बैठे हैं। सताते हैं, फिर वो FIR, झूठी FIR शुरू कर FIR देते पे हैं। FIR, FIR पे हाँ, अब FIR। हमारा कुछ कितनी भी नहीं FIR बचा। करवाएं? खारिज किस किस्म के करवाएंगे। ताने देते हैं मोहल्ले वाले, वो गांव वाले क्या ताने देते हैं आपके माँ बाप वो को? किस तरह की बातें होती हैं? वो जैसे होती हैं देहात में, वो कहते हैं आपकी बेटी भाग गई, आप चुप करके बैठे हैं दुकान खोल कर। दुकान खोल कर बैठे? जी, हमारे कपड़े कुछ की करें, उनके पीछे जाएं, उनको ढूंढें, उनको पकड़ें, उनको मारें ताकि वो माशरे चुप को पता करके चले। बैठते हैं। उन्हें कहते हैं आप क्यों चुप करके बैठे हैं, कुछ करें। क्या करें? मतलब गैरत का बदला लें, जी चाहे अपनी बेटी मार दें? जी, समझाने के बजाय उन्हें बहुत सताते हैं। अच्छा, अगर आप ये कह रही हैं कि यानी उन तानों में इतनी ताकत है कि एक माँ बाप अपनी बेटी को कत्ल कर देंगे, जी इतनी ताकत है उन तानों में? जी, कितना सताते हैं? बहुत सताते हैं। क्या करते हैं? मतलब घर आके बातें, बाहर निकले फिक्रे मारते हैं, क्या होता है? मैं जानना चाह रहा हूँ कि वो मतलब क्या होता है कि एक बाप या माँ या भाई इतना मजबूर होता है कि अपने खून का कत्ल कर दे? अब तो वो हमसे बात भी नहीं करना चाहते। वो कहते हैं आप हमारी बेटी भी नहीं है। क्या कहते हैं? बेटी नहीं है। जी, माँ बाप को क्या कहोगी आप? अपने रिश्तेदारों को क्या कहोगी? समझो वो अगर सामने बैठे हैं तो उनको क्या कहोगी? मैं तो उनसे कहूँगी कितने दिन हम सफ़र करेंगे, कितने दिन भागेंगे? कभी किसी के घर, कभी किसी के घर। 1 साल 3 महीने हो गए शादी को, हमने आज तक अपने घर का मुंह नहीं देखा। क्या हम सारी ज़िंदगी ऐसे ही ठोकरें खाते रहेंगे दर बदर की? हम कभी नहीं जाएंगे वापस अपने गांव, अपने वो इलाके। दुश्मनी नहीं छोड़ेंगे, वो कभी नहीं छोड़ेंगे दुश्मनी। वो लोग इतनी पक्की हैं दुश्मनी जी, मतलब मैंने सुना है 5-5 साल 6-6 साल बाद भी 10-10 साल भी चलती है, 20-20 साल छोड़ेंगे नहीं। छोड़ेंगे नहीं। क्यों नहीं छोड़ेंगे? मिसाल गैरत- बनानी है। मिसाल बनानी है गैरत के नाम पे। सबसे बड़ी बात है कि उनके साथ MP मिला हुआ, उसको उसकी ताकत है मलिक जहाज़ेब की। मलिक जहाज़ेब ने एक जरगे में फैसला दे दिया कि इन दोनों को नहीं छोड़ना है, इनको इबरतनाक सज़ा देनी है ताकि आने वाले नेक्स्ट साल को पता चले। बेटी हिम्मत करोगी? अब कुछ कहना चाहोगी? मैं उनसे बहुत माफ़ी मांगना चाहती हूँ। हमने हाथ बांधे हैं, मिन्नतें की हैं टेलीफोन के ऊपर, मगर वो नहीं सुनते। आप समझते हैं कि ये गलती जो आपने की वो इतनी बड़ी है कि जिसकी सज़ा मौत होनी चाहिए? मौत तो नहीं होनी चाहिए, मौत के अलावा भी अगर कोई सज़ा है तो वो हम लेने के लिए तैयार हैं। वो तैयार तो है, लेकिन क्या होनी चाहिए? ऐसा कोई गुनाह किया है आप? नहीं, शादी करना गुनाह तो नहीं है, निकाह करना गुनाह तो नहीं है। अलबत्ता ये कि ये तरीका है, ये तरीका गलत है, हम लोगों ने किया, गलत किया है, मजबूरन किया, मजबूरन। जी बिल्कुल, बस अब हमसे नहीं भागा जाता कहीं भी। और नज़ीर भी हमारे पास, हमें अपने पास रखेंगे तो कितने दिन रखेंगे, कितने दिन खिलाएंगे, कितने दिन पिलाएंगे, अगर वो भी हाथ जोड़ के कहेंगे बेटा बस। ये आपकी बेटी है, जी, अल्लाह उसको सेहत दे, ज़िंदगी दे, खुश रखे। कल कला को एक वक्त में आके, अगर एक उम्र में आके उसको किसी से इसी तरह कोई पसंद आ जाए और वो शादी करना चाहे उससे, आपकी कौम का ना हो, तो ये लफ्ज़ ही मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो आप भी वही रवैया करोगे जो आपके वालिदैन का है, या अब आपका रवैया बदल जाएगा? अब आप मान जाओगे इस बात को, या आप भी इस तरह बंदूकें लेके फिर रहोगे? नहीं, हम तो मान, हम ऐसा कदम उठाने नहीं देंगे। माँ बाप की खुशी औलाद में ही होती है, जहाँ पे औलाद खुश वहाँ पे माँ बाप खुश। जब आपकी औलाद ही खुश नहीं है तो उस माँ बाप का क्या?
वो तो कह रहे हैं उन्होंने तो ज़िंदगी गुजारी हुई है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, आखिर एंड है। ज़िंदगी तो बच्चों ने गुजारनी है, बच्चों की खुशी में ही माँ बाप की खुशी है, मैं तो ये कहूँगा। मैं अभी भी चाहूँगा कि सफ़िया साहब अपने वालिदैन, अपने अजीज़ व क़ारिब जो कि इनके पीछे बंदूक लेके फिर रहे हैं, उनसे कुछ बात कर सकें। एक छोटा सा वक्फा ले लीजिएगा।